सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में करेंगे अपने पाठ का अभ्यास कार्य, यानी कि जो हमने अकारांत स्त्रीलिंग पढ़े थे, हम आज उसका अभ्यास कार्य करेंगे, है ना। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे अकारांत नपुंसकलिंग। लेकिन आज हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले, उसे शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगी, ठीक है। तो आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे, है ना। तो वो श्लोक मैं भी पढ़ूंगी और आप भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका अर्थ जानेंगे, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है हम वो भी जानेंगे, ठीक है। तो वो श्लोक आपका कुछ इस तरह से है। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। फिर से पढ़ रही हूं मैं, अब फिर से ध्यान दीजिएगा। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, है ना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मैं अब एक एक करके लाइन के साथ उसका अर्थ बताऊंगी और फिर हम बाद में ये चर्चा करेंगे कि हमें इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है। सुखार्थी, उसकी सुखार्थिनः कुतः विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और आगे आपका विद्यार्थी कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, है ना। उसके बाद क्या था? सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, यदि मनुष्य को सुख चाहिए तो उसे अपनी विद्या का त्याग करना पड़ेगा। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, यदि उसे विद्या चाहिए तो उसे अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। तो इसका क्या तात्पर्य था कि यदि इंसान को सुख चाहिए तो उसे अपनी विद्या का त्याग करना पड़ेगा, और यदि उसे विद्या चाहिए तो उसे अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। ये था आपका आज का श्लोक। अब हम अपनी आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे अपनी कक्षा में? जल्दी से बताइए मुझे, क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी कक्षा में अपने अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अभ्यास कार्य करेंगे, है ना। तो अभ्यास कार्य को करने से पहले हम अपनी कक्षा में चलते हैं, पिछली कक्षा में, जो हमने अपने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। हमने क्या समाप्त किया था? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। हमने अपनी कक्षा में अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़े थे, है ना। अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़े थे। क्या होते हैं अकारांत स्त्रीलिंग? वेरी गुड। जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए वो हमारे अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बालिका, है ना। और कौन है स्त्रीलिंग? आपकी मदर कौन है? स्त्रीलिंग। महिला, वेरी गुड, ठीक है। तो हम स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, है ना। जैसे आपकी सिस्टर है, वो कौन है? स्त्रीलिंग में आती हैं। आपकी मदर, वो स्त्रीलिंग में आती हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं और हम अपने पाठ का अभ्यास करते हैं। उसके बाद हम करेंगे अगला बिंदु। आइए, ये है आपके अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के क्या है? अभ्यास कार्य, जो है आपका पेज नंबर 20 पर। तो इसमें आपका पहला प्रश्न दे रखा है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे रिक्त स्थान में संस्कृत शब्द लिखिए। तो आप जल्दी से अपनी बुक में देखेंगे, आपकी बुक में चित्र दे रखा है ना, और उसमें बहुत सारे चित्र दे रखे हैं।
तो हमें उनके नाम संस्कृत में लिखने हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रही है? एक साइकिल। तो साइकिल को हमने जब पढ़ा था, जब हमने स्त्रीलिंग शब्द पढ़े थे, तो हमने उसमें साइकिल का क्या पढ़ा था? क्या कहते हैं साइकिल को? वेरी गुड, द्विचक्रिका, यानी कि 2 चक्रों वाली। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? द्विचक्रिका। ठीक है, उसके बाद है हमें क्या दिख रही है? एक बूढ़ी औरत। तो बूढ़ी औरत को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? वृद्धा। ठीक है, वृद्धा। उसके बाद हमें क्या दिख रहे हैं? बेल, और बेल को हम संस्कृत में बोलते हैं लत्ते। क्यों? क्योंकि ये द्विवचन में है ना, ये 2 है ना, इनकी संख्या 2 है, तो इसलिए हम इसने लते लिखेंगे। उसके बाद है चीटिया। चीटिया को हमने क्या पढ़ा था संस्कृत में? क्या कहते हैं? सभी बोलेंगे पिपीलिका। वेरी गुड। उसके बाद है हमारा क्या दिख रही है हमें? 3 स्त्रियां, यानी कि 3 महिला। तो ये इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3। तो ये कौन से वचन में हुई? जल्दी से बताएंगे। बहुवचन में। तो हम क्या लिखेंगे? बहुवचन की क्रिया लिखेंगे, यानी कि महिला। ये क्वेश्चन सबका हो चुका है। अब बारी है हमारी प्रश्न नंबर 2 की। इसमें क्या है? एक वचनानि लिखत, यानी कि एक वचन में लिखिए। माला, तो हम एक वचन में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? माला। नौके, नौका। कूपिका, कूपिका, कूपिका। बालिके, बालिका। वेरी गुड। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या करना है? रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर वचन दे रखे हैं और शब्द दे रखे हैं, है ना, तो हमें उन शब्दों को, किसी को हमें एक वचन में लिखना है तो किसी को हमें द्विवचन में लिखना है। सबसे पहले हमारा कौन सा शब्द है? वाटिका। वाटिका हमारा एक वचन है। अगर हम इसका द्विवचन बनाएंगे तो क्या होगा? वाटिके। बहुवचन बनाएंगे तो वाटिका, है ना। उसके बाद है शिविका। एक वचन में लिखना था, शिविका लिखेंगे। द्विवचन इसका शिविके और बहुवचन इसका शिविकः। तीसरा है हमारा क्रीड़ा। क्रीड़ा का द्विवचन क्या होगा? क्रीडे। बहुवचन क्रीडः। गुहा, द्विवचन गुहे और बहुवचन गुहा। उसके बाद है आपका ये प्रश्न नंबर 3 आपका हो चुका है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है? मंजूषायाम प्रदत्तेन उचित सर्वेनाम पदेन प्रश्नोत्तरम पूर्यत। बालिका किम करोति? बालिका क्या करती है? वह खेलती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सर्वनाम लगाएंगे, है ना। सर्वनाम हमारा हिंदी में क्या होते हैं? वह, यह, यहाँ, वहाँ, और संस्कृत में हम उन्हें क्या बोलते हैं? सा या सह। जब हम स्त्रीलिंग के लिए बात करते हैं तब हम सा का प्रयोग करते हैं, और जब हम पुल्लिंग में बात करते हैं तो हम सह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रश्न किया था? बालिका किम करोति? बालिका क्या करती है? तो हम क्या बोलेंगे? वह खेलती है। तो हम इसका संस्कृत में क्या लिखेंगे? सा खेलती। ठीक, उसके बाद है रामः किम करोति? राम क्या करता है? वह नमस्कार करता है, तो सः नमति। राधा किम करोति? राधा क्या करती है? राधा लिखती है, तो सा लिखती, वह लिखती है। अध्यापिका किम करोति? अध्यापिका क्या करती है? मैं आपको क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप क्या बोलोगे? वह पढ़ाती हैं, तो सा पाठयति। ठीक है, ये आपका हो चुका है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 पूर्ण हो चुका है। आपका प्रश्न नंबर 2 भी पूर्ण हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 भी पूर्ण हो चुका है और प्रश्न नंबर 4 भी पूर्ण हो चुका है। उसके बाद है आपका क्रियाकलाप। क्रियाकलाप यानी आपकी एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है? एक सुंदर सी पुष्प वाटिका, है ना, का चित्र बनाइए और रंग भरिए। साथ में चित्र में
आई वस्तुओं के नाम भी लिखिए, यानी कि आपने उस चित्र में जो जो वस्तुओं का प्रयोग किया है आप उनका भी नाम लिखेंगे। जैसे ये वाटिका बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, ये फल की वाटिका है। आपको किसकी वाटिका बनानी है? पुष्पों की वाटिका। ठीक, हम अपने अकारांत स्त्रीलिंग के अभ्यास कार्य को कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हम पढ़ चुके हैं अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। तो मैंने आपको कितने लिंग बताए थे संस्कृत में? मैंने आपको संस्कृत में 3 लिंग बताए थे, है ना? कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम दोनों पढ़ चुके हैं और स्त्रीलिंग का हम अभी अभी अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं, है ना? उसके बाद हमारा क्या रहता है? उसके बाद है हमारा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। तो क्या होते हैं नपुंसकलिंग शब्दः? आइए हम पढ़ते हैं। वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग होते हैं, कौन से? वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कौन से शब्द जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं? वे हमारे क्या कहलाते हैं? वे हमारे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। कौन से? एक बार फिर से पढ़ेंगे। वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग। ठीक है, इनके अंत में मां हलंत लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? इनके अंत में मां लगा होता है। आप इनकी पहचान कैसे करोगे कि ये नपुंसकलिंग है? इनके अंत में मां लगा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे फलम, तो फलम में पीछे क्या हुआ लगा हुआ है? मां हलंत के साथ। पुस्तकम और पुष्पम, मित्रम और चक्रम। ठीक है, तो क्या होते हैं नपुंसकलिंग? जो ना तो हमारे पुल्लिंग होते हैं और ना ही हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, वो हमारे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आपकी बुक में जो आपको कुछ शब्द दे रखे हैं नपुंसकलिंग के, हम अब उनका अनुसरण करते हैं, हम उनका पठन करते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। यह है आपकी पुस्तक के नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, हमने अभी अभी बोर्ड पर पढ़ा था क्या होते हैं नपुंसकलिंग? जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, वो हमारे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। और इनके अंत शब्दों के अंत में क्या लगा होता है? मां लगा होता है। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बताए थे। फलम, पुस्तकम, पुष्पम और चक्रम। आपकी पुस्तक में भी आपको उदाहरण दे रखे हैं। फलम, नयनम यानी कि नैन, आंखें। ग्रहम यानी घर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आपके 3 वचनों में दे रखे हैं नपुंसकलिंग शब्द। हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक वचन में है आपका पुस्तकम यानी कि पुस्तक। द्विवचन में है पुस्तके यानी कि 2 पुस्तक। बहुवचन में है पुस्तकानि यानी कि 3 पुस्तक या 2 से अधिक पुस्तक। उसके बाद है पुष्पम, पुष्पय, पुष्पानि। फलम, फले, फलानि। मंदिरम, मंदिरे, मंदिरानि। ठीक है, उसके बाद है आपको यहाँ पर एक छोटा सा बहुत पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आपको नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में दिया गया है। कमलम विकसति यानी कि कमल विकसित होता है। फलम पतति, फलम में हमारा नपुंसकलिंग है और अंत में मां लग रहा है। फलम पतति यानी कि फल गिरते हैं। पत्रम पतति यानी पत्ते गिरते हैं। छत्रम रक्षति, छाता रक्षा करती है। सब में नपुंसकलिंग शब्द आ रहे हैं और उनके पीछे मां हलंत के साथ आ रहा है। उसके बाद है कमलम विकसति, पुष्पम विकसति, तत्पुष्पम विकसति। ठीक है, यानी कि वह पुष्प विकसित हैं। चक्रम चलति,
यंत्रम भ्रमति, यंत्रम जो यंत्र आपके घूमते हैं। मित्रम भ्रमति, भ्रमति का मतलब होता है घूमना। चक्रम चलती यानी कि चक्र चलता है। उसके बाद है, जैसे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द पढ़े थे, वैसे ही आपको कुछ अन्य नपुंसकलिंग शब्द भी दे रखे हैं। आप सभी अपनी बुक में देखेंगे और मेरे साथ साथ उसका उच्चारण करेंगे, जो शब्द मैं पढ़ती चलूँगी आपके साथ, ठीक है। पहले मैं पढ़ूँगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे। पहला है हमारा युक्तम। युक्तम को हम क्या कहते हैं? कमीज। द्वारम दरवाजा। उपनेत्रम चश्मा। पादत्राणम जूता। मानचित्रम चित्र। प्रवारकम कोट। उरुकम पैंट। उष्णिनम पगड़ी। उपनेत्रम चश्मा। संगणकम कंप्यूटर। पात्रम बर्तन। शाकम सब्जी। चित्रम चित्र। ग्रहम घर। उसके बाद है कृष्ण फलम यानी कि शामपट। सोपानम सीढ़ी। संपत्रम पोस्ट कार्ड। नारिकेलम नारियल, नारियल को हम संस्कृत में नारिकेलम कहते हैं। नारंगम नारंगी। कंदुकम गेंद। कदलीफलम केला। क्रीडनकम खिलौना। मधुरम मीठा। यंत्रम मशीन। लवणम नमक। मसीपात्रम दवात। व्यंजनम पंखा। पात्रम बर्तन। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो नपुंसकलिंग शब्द है उनमें शब्दों के अंत में माँ लगा हुआ है हलंत के साथ, है ना। तो ये इनकी पहचान है। ठीक है, अब हमारा ये आपको समझ में आया कि नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो शब्द ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं वो हमारे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है।